हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन आते हैं और उनके स्राव कौन कौन से होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसमें कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। पहला होता है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसी ग्रंथि होती है जो अपने स्रावों के द्वारा सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। दूसरा है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी एक ग्रंथि होती है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में ही होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी हुई रहती है। फिर आती है अवर्टो या थायराइड ग्रंथि। यहाँ हमारे कंठ के पास में अवर्टो या थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है दोस्तों। फिर उसके जस्ट नीचे पाया जाता है परावर्तो ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे हार्ट के पास में एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थाइमस ग्रंथि। उसके पश्चात हमारे नीचे किडनी के पास में होता है, जो किडनी हमारा ये रहता है, आप लोगों को पता होगा सेम के बीज की तरह होता है। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, इस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिवृक्क ग्रंथि। फिर अगला ग्रंथि आता है हमारा जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। क्या बोलते हैं दोस्तों? अग्न्याशय एक ग्रंथि आती है। फिर हमारे अंदर जनन ग्रंथियां आती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती हैं। क्या बोलते हैं इनको? जनन ग्रंथियां। फिर जो हमारी आहार नाल होती है उसमें जो श्लेष्मा कला अंदर पाई जाती है वो भी एक प्रकार की क्या होती है? ग्रंथि होती है दोस्तों। तो चलिए अब हम बारी बारी से जानते हैं इनके स्राव के बारे में। तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसका स्राव होता है वो अन्य ग्रंथियों को स्राव करने के लिए प्रेरित कराता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो देखिए इसके जो स्राव होते हैं इसमें लगभग 13 टाइप के क्या होते हैं? हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के? 13 टाइप के हार्मोन क्या होते हैं? स्रावित होते हैं, जिसमें से कुछ क्या है ये मुख्य है जिसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक क्या है? वृद्धि हार्मोन, या फिर इसको नाम दिया जाता है सोमैटोट्रोपिन। ये हमारे शरीर में दोस्तों, शरीर को विकास करने के लिए, ऊतकों एवं हड्डियों को लंबा करने के लिए आवश्यक होता है, जिससे हमारे शरीर क्या करती है? वृद्धि करती है। इसके अल्पस्राव से, ठीक है, किससे? इसके अल्पस्राव से मनुष्य क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। वह अधिस्राव से बहुत बड़ा हो जाता है। मनुष्य क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि जो छोटे लोग होते हैं उनमें एक कारण ये भी हो सकता है कि सोमैटोट्रोपिन की मात्रा उनमें पहले कम पाई जाती है, जिसके लिए उनका वृद्धि क्या हो गया है? रुक गया हो। और जो बड़े लोग हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, ज्यादा लंबा होते हैं, उनमें क्या होता है? सोमैटोट्रोपिन का जो ये रहता है लेवल, वो ज्यादा रहता है। अगला हमारे पास है पुटिका प्रेरक हार्मोन। तो दोस्तों ये पुटिका प्रेरक हार्मोन, जिसको हम लोग FSH बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये क्या करता है? ये अंडाणु को उत्प्रेरित करने के लिए, या फिर जो उसमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन को स्राव कराने के लिए अंडाशय को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? अंडाशय को प्रेरित करता है। किसके लिए? एस्ट्रोजन को स्राव कराने के लिए। किसको? एस्ट्रोजन को स्राव कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, और हाँ, ये तो हो गया स्त्री में। ठीक है, स्त्री में जो नर होते हैं, नर में क्या कराता है? शुक्राणु की वृद्धि के लिए होता है। नर में क्या होता है? शुक्राणु के वृद्धि के लिए होता है ये हार्मोन। ठीक है, अगला आता है थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी कि TSH। ये जो थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। किसको? थायराइड
ग्रंथि को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि को प्रेरित किसके लिए करेगा? थायरॉक्सिन को स्रावित करने के लिए। ठीक है, किसको? थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। फिर देखिए एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन, हमारे जो किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि था, एड्रीनल ग्लैंड था, उसको प्रेरित करने के लिए, उससे स्राव निकालने के लिए किसको किया जाता है? कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, अगला आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये दुग्ध स्राव को प्रेरित कराता है। किसको प्रेरित कराता है? दुग्ध स्राव को प्रेरित कराता है। तो जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये हमारे शरीर में यौवनारंभ को प्रेरित करता है। यौवनारंभ को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? यौवनारंभ को। अंग्रेजी में इसको प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, किसको प्रेरित करता है? प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी को प्रेरित करता है, यानी कि हमारे शरीर में पहले जो रहता है, जो बच्चा रहता है, उसमें 13-14-15 साल के बाद में उसमें धीरे धीरे गौण लक्षण विकसित होने लगते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? यौवनारंभ बोलते हैं। दूसरा और दोस्तों आता है अगला, ये जो वासोप्रेसिन होता है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हार्मोन होते हैं हमारे किडनी पे कार्य करते हैं और हमारे शरीर में जो जल का पुनः अवशोषण किडनी में होता है उसको प्रेरित करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। फिर देखिए अगला ये जो रहता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है गर्भावधि के समय में, गर्भावस्था के समय में वो गर्भाशय को प्रेरित करता है संकुचन के लिए। ठीक है दोस्तों, किसको करता है? गर्भाशय को संकुचन के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, प्रेरित करता है। तो हाइपोथैलेमस होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो भी हमारे सिर में होता है और हमारे पीयूष ग्रंथि से सटा हुआ होता है। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है मोचक हार्मोन, एक होता है सोमेटेस्टेटिन। देखिए जो मोचक हार्मोन होता है, ये ये क्या करता है? ये पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। ठीक है, किसको करता है? पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है हार्मोन को स्राव करने के लिए। और पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। ठीक है, और देखिए सोमेटेस्टेटिन है, इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोलते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन। मतलब ये क्या करता है? वृद्धि रोधक यानी वृद्धि को रोकता है। जो हमारे शरीर में वृद्धियां होती हैं उसको क्या करता है? एक समय के पश्चात रोकने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारे पास थायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होता है ये हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। किसको? किसको स्रावित करता है? थायरॉक्सिन। और जो थायरॉक्सिन होता है ये हमारे शरीर में आधारीय उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, जो क्या करने के लिए होता है? प्रोटीन संश्लेषण, ग्लूकोज का उपयोग, हृदय स्पंदन की गतियों को नियंत्रित करता है। ये जो थायरॉक्सिन है ये आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में जब कम होती है तो ये कम बनने लगता है और हमको घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमारे हृदय स्पंदन की गति होती है वो भी धीमी हो जाती है, ग्लूकोज का अच्छे से कार्य नहीं हो पाता है और प्रोटीन संश्लेषण भी नहीं हो पाती है, यानी कि हम कार्य करेंगे जल्दी थक जाएंगे। ठीक है, अगला आता है पैराथायराइड हार्मोन। ये क्या करता है दोस्तों? पैराथायराइड हार्मोन पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। किसको? पैराथायरॉक्सिन। किसको स्रावित करता है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, जो कैल्शियम और फास्फेट के उपापचय के लिए सहायक होता है दोस्तों।
फिर आता है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस जो होता है ये किसको स्राव करता है? थाइमोसिन करता है। किसको? थाइमोसिन को स्रावित करता है। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन को स्रावित करता है, जो हमारे हृदय के लिए यह एक प्रतिरोधक का कार्य करता है हमारे हृदय के लिए। ठीक है, अब अगले को देखते हैं। तो हमारे पास अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। जो इसमें पहला है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिसोन। क्या बोलते हैं? कार्टिसोन। ये जो क्या होता है, कार्टिसोन हार्मोन की कमी के कारण भूख कम लगना तथा गठिया रोग हो जाता है। तथा क्या होता है? गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से। दूसरा होता है, स्रावित होता है एड्रेनलिन। ठीक है, क्या होता है? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए, जो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन जो होता है ये हमारे सीधे रक्त में प्रवाहित होता है और हमको किसी विषम विरल परिस्थिति से बचाता है। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे रास्ते में जा रहे हो, एक बैग हमारे आगे सांप आ गया हो, तो हम क्या होंगे? बिना कुछ सोचे समझे तत्काल दौड़ने लगेंगे। और उसके लिए कार्य करता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो रहता है हमारे दिमाग में और हमारे जो पेट में, आंख में ब्लड जाने वाला रहता है, वहां पे उसको ब्लॉक करके उन सभी ब्लड को हमारे मांसपेशियों में, जैसे कि पैर की मांसपेशियों में, हाथ की मांसपेशियों में कर देता, भेज देता है, जिससे हम उस विकट परिस्थिति से बच जाते हो। या फिर आप लोग देखते होंगे कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो, जब वो गिरते हैं उसके बाद वो तुरंत खड़े, मतलब ज्यादा ना रहा हो, वो क्या होते हैं? चल सकते हैं। और उस समय पे उनको दर्द महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एड्रेनलिन हार्मोन इतना तीव्र रहता है कि उन्हें उसका महसूस नहीं होता है और वह उस परिस्थिति से बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये विषम परिस्थितियों में बचाने के कार्य आता है, उस निपटने के लिए कार्य आता है। और हम पूरे जब हमारे ब्लड पैरों में आ जाते हैं और हाथों में आ जाते हैं, तो हम उसको बच जाते हैं, उस अनुक्रिया को कर ले जाते हैं। अगला आता है अग्न्याशय। आपको तो पता होगा दोस्तों कि अग्न्याशय जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या करता है? बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में ये लगभग 98% तक भोजन का पाचन कराती है। और बाकी जब ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, तो इसमें कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको हम लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगर। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा या डेल्टा कोशिका। तो दोस्तों, अल्फा कोशिका जो होता है ये हमारे शरीर में ग्लूकेगॉन को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है? ग्लूकेगॉन को। ग्लूकेगॉन हार्मोन को क्या कराता है? स्रावित कराता है। किसको स्रावित कराता है? ग्लूकेगॉन को स्रावित कराता है। तथा जो ये बीटा कोशिका होती है, ये हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन को स्रावित कराता है। किसको? इंसुलिन हार्मोन को स्रावित कराता है। और जो गामा या डेल्टा कोशिका होता है, ये हमारे शरीर में सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को स्रावित कराता है। ठीक है, किसको स्रावित कराता है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को स्रावित कराता है। ये ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर में हमारे शरीर में वह कार्य करता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तब ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को, किसको? ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है। ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बना देता है? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। तथा दूसरा देखिए, जो ये इंसुलिन हार्मोन होता है, बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। ये क्या कराता है? ग्लूकोज को, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तो क्या करता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में बदल देता है।
जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, कम स्राव होता है, तब ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हमारे रक्त में हो जाता है तो ये मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है, और इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं मधुमेह, जिसको शुगर भी बोला जाता है दोस्तों। अगला आता है सोमैटोस्टेटिन। ये क्या होता है? वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। क्या होता है? वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। क्या होता है दोस्तों? वृद्धि रोधक हार्मोन। और ये क्या करता है? दोनों हार्मोन पे, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, दोनों हार्मोन पे क्या करता है? नियंत्रण करता है। दोनों पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो और बाकी गए जो आगे वाले दो हार्मोन हैं वो आपके क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना जितना है आपको, हमें लगता है समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।